तो भगवान प्रकट हो गए और गज की रक्षा की। गज का कल्याण तो बाद में हुआ, लेकिन ग्राह का पहले हो गया, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र से उसे मारा, इसलिए वो भगवान के धाम पहले पहुंच गया। और एक और कारण है कि जो भगवान के भक्त का चरण पकड़ लेता है उसका कल्याण पहले होता है। उसने कन्हैया के भक्त का पैर पकड़ा था गज का, इसलिए ग्राह का कल्याण पहले होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उस गज ने ऐसा क्या गलती की थी? तो स्वर्ग लोक से इसलिए गिर गया था कि एक बार दुर्वासा ऋषि एक माला लेके आए। वो माला क्या हुआ कि इंद्र को दिया, और इंद्र ने क्या किया कि वो माला उस हाथी को पहना दी, अपमान कर दिया। संत की दी हुई वस्तु को बड़े सहेज के रखना। तो इंद्र का राज्य चला गया और वो स्वर्ग लोक से वो गज अपनी अवस्था से गिर गया। जब चारों तरफ राक्षसों का बोलबाला हो गया, सब देवी देवता मिलके भगवान के पास पहुंचे, तो भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ और तुम लोग समुद्र मंथन करो, उस समुद्र से अमृत प्राप्त करो, और जब तक अमृत प्राप्त नहीं करोगे तुम लोग बलवान नहीं बन सकते। अब इंद्र को साथ में लिया, सारे देवी देवता गए और जाकर के बलि के पास पहुंचे, क्योंकि बलि ने पूरे संसार पर आधिपत्य कर लिया था। बलि भी कोई साधारण नहीं था, आत्मज्ञान का संत था बलि। राक्षस कुल में जरूर था, लेकिन आत्मज्ञानी था। भगवान ने जाकर के बलि के यहां भेजा, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को लाया गया। कैसे समुद्र का मंथन करें? तो मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच में डाला गया। अब उसको मथे कैसे? क्योंकि कोई भी मथानी होती है उसमें एक रस्सी का सहारा लेना पड़ता है। तो बासुकी नाग को उसमें लपेटा गया, और एक तरफ देवता लगे और एक तरफ राक्षस लगे। अब वो मथानी नीचे जाए, वो जो मंदराचल पर्वत है वो नीचे जाए, तो भगवान ने क्या किया? फिर विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया, और कच्छप के द्वारा अपनी पीठ पर उस मथानी को साधा, और वहीं से कच्छप अवतार शुरू हुआ। बोले कच्छप भगवान की जय हो। जब मंथन हुआ तो सबसे पहले मंथन में क्या निकला? विष निकला, हलाहल निकला, जो सारे संसार को जलाने लगा। सारे देवता राक्षस भयभीत हो गए। विष्णु जी के पास गए तो शंकर जी को बुलाया गया। अब शंकर जी ने वो जहर पिया, लेकिन उस जहर को उन्होंने पेट में नहीं जाने दिया, गले में रोक लिया। और उनका जो कंठ था वो नीला हो गया, इसलिए शंकर जी का नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। इसमें एक अर्थ और निकलता है, संसार की कोई भी चीज, बुरी चीज, बुरी बात को सुन अगर आप रहे हैं तो कहां तक ले जाइए? गले तक, पेट में मत ले जाइए। पेट में जाएगी, पच जाएगी तो शरीर के लिए हानिकारक होगी। इसलिए शंकर जी ने उसको अपने गले में रोक लिया। पुनः मंथन हुआ तो चंद्रमा, दूसरा रत्न निकला चंद्रमा, वो भगवान शंकर जी को दे दिया गया, क्योंकि चंद्रमा जो है शीतलता का प्रतीक है। भगवान शंकर जी उस विष के कारण जल रहे होंगे, इसलिए चंद्रमा को उनको दे दिया। राक्षसों को इनसे कोई लेना देना नहीं था, उन्हें तो अपनी चीज चाहिए थी। तीसरा रतन निकला कामधेनु, वो देवताओं को दी गई। चौथा कल्प वृक्ष निकला, वो भी देवताओं के पास पहुंच गया। उच्च सर्वा
5वां उच्च सिरवा घोड़ा हुआ, वो इंद्र के पास पहुंच गया। 6वां जो ऐरावत हाथी वो भी देवताओं को मिला। 7वां जो बारूणी थी मदरा, राक्षसों ने वो मदरा ले ली। बोले आप लोगों ने इतने साधन ले लिए, मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो मेरा हिस्सा है। तो जो मदरा का पान करता है वो कौन है? भाइयों बहनों माताओं, मदरा किसके हिस्से में गई? मदरा गई राक्षसों के हिस्से। 7वां जो रथ निकला वो मदरा। 8वां अप्सराएं जो इंद्र की सभा में नृत्य करती हैं। और 9वां भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। वो भगवान विष्णु के पास पहुंच गई। और 10वां रतन निकला। देवता और दैत्यों ने विचार किया कि कौस्तुभ मणि वो भगवान विष्णु को दे दी गई। 11वां रतन निकला, धनुष प्रकट धनुष निकला, वो भी विष्णु भगवान को दे दिया गया, जिसका नाम सारंग धनुष था। 12वां निकला श्वेत रंग का दिव्य शंख निकला, वो भी भगवान विष्णु को दे दिया गया। 13वां धन्वंतरी नाम के एक वैद्य हुए। और 14वां वो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। देवी देवताओं और राक्षसों में लड़ाई होने लगी अमृत के लिए। तब भगवान ने अपना मोहिनी रूप बना करके और हरिद्वार में लाइन लगा करके एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ राक्षस बैठ गए। मोहिनी रूप के माध्यम से देवताओं को अमृत पिलाने लगे। इसके पहले उस अमृत को इंद्र का पुत्र जयंत लेकर भागा। सबसे पहले नासिक पहुंचा, वहां पर राक्षसों देवताओं का युद्ध हुआ। 4 बूंदें गिरी, इसलिए वहां भी कुंभ मनाया जाता है। उज्जैन आया, उज्जैन में भी युद्ध हुआ, 4 बूंदें गिरी, वहां भी कुंभ का मेला लगता है। अमृत के लिए यत्न होता है। इलाहाबाद में देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ, वहां पर भी अमृत की 4 बूंदें निकली गिरी, वहां भी कुंभ का आयोजन होता है। और हरिद्वार में भी लड़ाई हुई, 4 बूंदें अमृत की गिरी, वहां भी कुंभ का आयोजन होता है। और हर 12 वर्ष में एक जगह से दूसरी जगह महाकुंभ होता है। और हर 4-4 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है। इस प्रकार से जब लड़ाई बढ़ गई तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके राक्षस देवताओं को पहले पिलाना शुरू किया। तो उनके बीच में एक राक्षस बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर दिया तो भगवान विष्णु ने चक्र से उसका जो अमृत था गले तक पहुंच पाया। गला अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। उसी से राहु और केतु प्रकट हो गए, क्योंकि वो मरे नहीं, अमृत पी लिया था, 2 धड़ में हो गए। इसीलिए आज भी पूर्णमासी और अमावस्या को हमेशा जब भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होगा तो कहते हैं कि आज राहु परेशान कर रहा है कि केतु परेशान कर रहा है, क्योंकि अभी तक वो दुश्मनी माने हुए, ये शास्त्रों की बात है। ये तो शास्त्र में बताया है, लेकिन अगर वास्तविकता समुद्र मंथन की हम बात करें तो समुद्र मंथन क्या है? ये हृदय ही हमारा समुद्र है। आनंद सिंधु मध्य तनवासा और बिन जानत कत मरत प्यासा। इसमें मन रूपी मंदराचल पर्वत, ये जो मन है यही मंदराचल पर्वत है। और जो ये श्वास है यही वासुकी नाग है। और जब ये मन परमात्मा के नाम पे कच्छप पे रखेंगे, कच्छप अवतार विष्णु का था, उस नाम पे मन को लगाएंगे। और जब एक तरफ आसुरी वृत्ति और एक तरफ देवी वृत्ति, हमारे जीवन में भी 2 प्रकार की वृत्ति हैं। एक तरफ संसार आसुरी वृत्ति अपनी तरफ खींचती है और राक्षसी प्रवृत्ति अपनी तरफ, देवी प्रवृत्ति अपनी तरफ ले जाती है। जब हम भगवान के लिए ये अमृत पान के लिए कृत्य करते हो, उस अमृत रूपी भगवान के लिए, तो सबसे पहले विष निकलता है। जब आप ध्यान में बैठते हो तो जरा गौर करना कि सबसे पहले संसार की बातें आती हैं, विष है।
उस विष को पीने वाला कौन है, उस विष को कौन पीता है, तो शिव संहार का विषय है और वही गुरु। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम, जो आपके जीवन के जहर को पी ले और आपको भक्ति में आगे बढ़ा दे, आपके अवगुणों का संहार कर दे, वही गुरु शंकर है। इसी प्रकार के जो वास्तविक मंथन है वो तो अंदर होता है, हमारे आत्मज्ञानी संतों ने कहा है। इसलिए 14 प्रकार के रतन संसार में प्रकट हुए। इस समुद्र मंथन की कथा, आइए वामन भगवान की कथा यहां से शुरू होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।